गगरी जल गुरकावे, गगरी जल गुरकावे, बीड़ बजावत नाचत गावत, बीड़ बजावत नाचत गावत, बीड़ बजावत नाचत गावत, बीड़ बजावत नाचत गावत, बन बन धेनु चरावे, बन बन धेनु चरावे, निगर नगर माने नंद नंदन, 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 बिरज बिरज मेरे गाई बिरज, जय हो कन्हाई, श्याम कन्हाई, बिरज में तिलक श्याम कन्हाई, कन्हाई तिलक श्याम कन्हाई। वालिनियाँ संग तरस ठिठोली, वालिनियाँ संग करत ठिठोली, वालिनियाँ संग तरस ठिठोली, वालिनियाँ संग करत ठिठोली, डगर चलत इतरावे, डगर चलत इतरावे, झपट दधी माखन खावत, सील झपट दधी माखन खावत, झपट दधी माखन खावत, सील झपट दधी माखन खावत, नेकुन कान्हा लजावे, नीतुन कान्हा लजावे, धन तेरो बालक नंदलानी, धन में तेरो बालक नंदलानी, धन तेरो बालक नंदलानी, धन में तेरो बालक नंदलानी, अब बिरज हो नाराई बिरज में, हरि बोल। बिरज में तिलक श्याम कन्हाई, कन्हाई तिलक श्याम कन्हाई।
फेरत ब्रज बीठनी में फेरत फेरत ब्रज बीठन में फेरत फेरत लोक लाज बिसराई लोक लाज बिसराई नैन नचावत कहीं कछु हंसी हंसी नैन नचावत कहीं कछु हंस हंस नैन नचावत कहीं कछु हंसी हंसी नैन नचावत कहीं कछु हंसी हंसी तन मन सुधि बिसराई तन मन सुधि बिसराई नंद किशोर किशोरी राधा नंद किशोर किशोरी राधा शोभा खेलत श्याम कन्हाई कन्हाई खेलत श्याम बाल बाल सब गलियन गलियन बाल बाल सब गलियन गलियन खेलत श्याम कन्हाई खेलत श्याम कन्हाई बोलिए नंद के लाला की जय। अब महाराज श्री के द्वारा हम आप सूचना श्रवण करेंगे। बोलो गिरिराज भगवान की। देखिए गिरिराज महाराज की सुंदर ओरिजिनल झांकी आपके सामने विराजमान हो गया है। यहीं गिरिराज महाराज के चरण में 56 झांकी जो यहाँ अभी तुरंत लगने वाले हैं, कथा का आनंद भी लेंगे। बापूजी ने रामेश्वरम कथा की, जो बीच में पाठ की बड़ी महिमा, श्री महापुराण में 24,000 श्लोक है। वहाँ भी मूल पाठ के लिए भक्त लोग ने जिज्ञासा किया वहाँ होगी क्या, यहाँ भागवत हो रही हैं, वैसे वहाँ भी इसी महापुराण की पाठ हमने अवश्य होगी। हरिशंकर जी शर्मा अजमेर के दो पाठ, 2 श्री महापुराण की पाठ 2 ब्राह्मण के द्वारा हो, 31,000 रुपया राशि रखी गई है एक मूल पाठ की। 2 आसन बुक करवाए हैं हरिशंकर जी शर्मा अजमेर, जोर से ताली से स्वागत करें। और कहा चारों धाम में जहाँ जहाँ भी होगा एक पाठ अभी से मेरा आसन बुक रहेगा और पैसे मैं एडवांस जमा करा दूंगा। बोले गिरिराज महाराज की। तो 31,000 रुपया राशि एक मूल पाठ का, उसमें जजमान जो 5 आएंगे उनमें सारी व्यवस्था उनकी रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की जाएगी जैसे यहाँ किया गया है। बोले गिरिराज महाराज की। देखिए यहीं हैं हमारे कृष्ण गोपाल जी पत्रकार साहब, हमारे देवली का है, हमारे साथ में ही खड़े हैं। 11,000 रुपया संत भंडारे में इनका भेंट अर्पित हो रहा है। और तीर्थाटन आयोजन समिति में ये सदस्य भी 11,000 रुपया राशि का बन रहे हैं। जोर से ताली से स्वागत करेंगे, बापू जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सब परिवार मंच पर पधार करके बापू का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कृष्ण गोपाल जी पत्रकार साहब देवली, इनके धर्मपत्नी, इनके माताजी, अन्य जो भी आए हैं सब मंच पर पधारें और सबका स्वागत है। 5,000
101 रुपया। संत भंडारे में हमारे प्रमोद जी पारी सामने देखिए खड़े हैं, बिल्कुल सूट बूट में। 5101 रुपया का सहयोग संत भंडारे में भेंट प्राप्त हुआ है। जोर से ताली से स्वागत करें। बोला गिरिराज महाराज की। इसी अनुसार डॉक्टर रामकिशन जी महावर भरतपुर 2100 रुपया संत भंडारे में भेंट अर्पित हैं। कृपया मंच पर पधार करके आशीर्वाद प्राप्त करें। द्वारका प्रसाद जी झमर 2100 रुपया देवली के हैं और हमारे बांगड़ साहब का संबंधी हैं। 2100 रुपया का सहयोग प्राप्त हुआ भंडारे में। जोर से ताली से स्वागत। और द्वारका प्रसाद जी झमर साहब से निवेदन करेंगे मंच पर पधारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। जगदीश जी पारिक देवली हमारे बांगड़ साहब का बिल्कुल शिक्षा गुरु धार्मिक गुरु हैं। 2100 रुपया उनके द्वारा भी भेंट प्राप्त हो रहा है। जोर से हम लोग ताली से स्वागत करें। बोला गिरिराज महाराज की। देखिए स्वर्गीय नवीन मनमोहन सिंगल देवली उनके पुण्य स्मृति में भागवत पुराण में 2100 रुपया का भेंट प्राप्त हो रहा है। द्वारका प्रसाद सिंगल और कांति देवी सिंगल ने जमा कराए हैं। उनके बच्चे हैं, स्वर्गामी हो गया है। 2100 रुपया संत भंडारे में भेंट अर्पित है। जोर से ताली से स्वागत। और आशीर्वाद के लिए पहुँचे श्री निवास जी गर्ग सरला देवी गर्ग बारी धौलपुर जिला 5100 रुपया संत भंडारे में भेंट अर्पित है। जोर से हम लोग ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमती सरला शर्मा 2100 रुपया संत भंडारे में भेंट अर्पित हैं। हेम प्रभा शर्मा उनके पुत्री के द्वारा 2100 रुपया भंडारे में भेंट अर्पित हैं। सज्जनों, इस प्रकार का ये आयोजन जो यहाँ चल रहा है, अभी थोड़े देर में गिरिराज महाराज के शरण में गिरिराज जी की सुंदर झांकी उपस्थित हो गया है और सारे सामग्री मंच पर उपस्थित हैं। सभी हमारे आचार्य पंडित यहाँ विराजे हैं। वहाँ सब गिरिराज महाराज के सामने सभी मिष्ठान यहाँ अर्पित होगा। हमारे भक्त 151 मुख्य यजमान सभी ने 56 भोग का तैयारी बहुत जोर शोर से किया है। अभी गिरिराज महाराज के चरणों में वह भोग लगेगा। बोलो गिरिराज महाराज की। संत भंडारा कल 13 तारीख है सज्जनों। कल होगा मूल पाठ जो रामेश्वर धाम में के लिए अन्य भक्त जो भी चाहेंगे अभी से नाम लिखवाने के लिए तो लिखवा सकते हैं। 15 महीने अभी बाकी हैं, लेकिन व्यवस्था करने में मैं इस गिरिराज जी में कम से कम 3 साल से लगा हूँ। 3 वर्षों से लगा हूँ इस गिरिराज महाराज की इस व्यवस्था में कि 151 भागवत की वहाँ कार्यक्रम वहाँ होगा और तैयारी करेंगे। तो अभी तक की व्यवस्था में ही दौड़ रहे हैं और लगे भी हैं, लेकिन हमारे गिरिराज महाराज ने सारी इच्छा को पूरा करते जा रहे हैं और व्यवस्था भी बनती जा रही है, कोई कमी नहीं है और आनंद है। इसी प्रकार से रामेश्वरम में जो शिव महापुराण कथा होगी, शिव महापुराण की वहाँ पाठ जो रखा जाएगा उसकी व्यवस्था अभी से भक्त लोग चालू कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं। जो भी नाम लिखवाना चाहेंगे हमारे राम जी को नाम लिखवाएंगे और उनकी राशि अवश्य जमा कराएंगे, तभी हम नाम लिखेंगे। अन्यथा हमें बहुत व्यवस्था में फ़ोन करना पड़ता है कि जो डालिए डालिए डालिए। कम से कम 30,000 रुपया तो टेलीफोन में खर्चा कर दिया हूँ यहाँ आए हुए और आयोजन में व्यवस्था के लिए। इसलिए आग्रह रखेंगे भक्त लोग जो भी बनेंगे स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं है, लेकिन अग्रिम राशि जमा होगी तभी व्यवस्था होगी। बोले गिरिराज महाराज की। बोले गिरिराज भगवान की। इसके बाद भागवत में गोवर्धन पूजा की कथा है। भगवान 7 वर्ष के हो गए हैं। गोवर्धन पूजा में 7 का बहुत गणित है। गिरिराज जी महाराज जो हैं ये 7 कोश विशाल देवता हैं। भागवत में लिखा है कि 3 जो है ना, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निश
ईक्षसीदोत्तमः प्रीतिः राम माधवयो वृंदावन, गोवर्धन और महारानी यमुना ये तीन मृतलोक के नहीं हैं। भगवान को लीला करना था तो भगवान गोलोक से ही ला करके तीनों को स्थापित किए हैं, गिरिराज जी महाराज को, यमुना जी को और श्रीधाम वृंदावन को। प्रेम की पिपास देखी देखी निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई तहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत को भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया। ये जो गिरिराज महाराज की मूर्ति की पूजा हम आप नहीं, यहाँ गिरिराज महाराज के फोटो का दर्शन हम लोग नहीं करते, यहाँ तो देवता ही प्रत्यक्ष स्वयं ही दर्शन दे रहे हैं। और इतना बड़ा देवता जिसका इतना विशाल विग्रह हो, धरती पर और कहीं नहीं मिलेगा, गिरिराज जी महाराज को छोड़कर। जो देवता ही 7 कोस विशाल, जिनका विग्रह ही है। तो गिरिराज जी महाराज भी 7 कोस विशाल हैं। और वृंदावन से भी गिरिराज जी महाराज 7 कोस हैं, मथुरा से भी गिरिराज महाराज 7 कोस हैं, बरसाने गोकुल से भी, सब जगह से गिरिराज महाराज 7 कोस की दूरी भी है। और जिस समय गोवर्धन पूजा भगवान ने करवाया, उस समय हमारे ठाकुर जी की आयु भी 7 वर्ष ही थी। और गिरिराज जी को अपनी उंगली पर भगवान ने धारण किया। कितने दिन कितने रात? बोले 7 दिन और 7 रात, सब 7 ही 7 है इसमें। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि थी और ब्रजवासी लोग इंद्र भगवान का यज्ञ किया करते थे। उस अवसर पर इंद्र भगवान का मान बहुत बढ़ गया था। ठीक है, कोई किसी की पूजा करे, उसकी बात कोई दोष नहीं है, करना चाहिए। लेकिन पूजा जिसकी हो रही है, अगर उसको अभिमान हो जाए कि हम पूजनीय हैं, सच्ची बात तो परम पूजनीय भगवान ही है, अभिमान नहीं होना चाहिए। इंद्र भगवान को अभिमान हो गया था। अगर पूजा में जरा सी कमी होती थी तो उसका बहुत बड़ा दंड लोगों को भोगना पड़ता था। बरसात नहीं होती या बहुत ज्यादा हो जाती, तो इंद्र भगवान का मान मर्दन करने के लिए और धरती पर श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा प्रतिष्ठा करवाने के लिए भगवान ने ये लीला किया। भगवान ने नंद बाबा से पूछा कि आज क्या हो रहा है, तो नंद बाबा बताते हैं भगवान व्यास के शब्दों में सुनो। पर्जन्यो
पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तमूर्तया तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया पर्जन्यो भगवानिन्द्रो पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघस्तस्याप्तिमूर्तया नंद बाबा ने कहा भगवान बालकृष्ण से कि लाला इंद्र भगवान जो हैं वो मेघ के स्वामी हैं। हम लोग भगवान इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र भगवान प्रसन्न होकर के बरसात करते हैं जिससे धन धान्य होता है और घास भी होती है जो हमारी गायों की सेवा होती है। भगवान ने कहा अगर हम लोग पूजा न करें तो? अरे नंद बाबा ने कहा लाला पूजा में जरा सी कमी हो जाती है उसका दंड हम लोगों को भोगना पड़ता है। पूजा न करें तो न जाने क्या हो जाएगा। कन्हैया ने कहा बाबा आप कहते हो कि इंद्र की पूजा से बरसात होती है जिससे धन धान्य और सुख समृद्धि और सब कुछ चलता है, लेकिन मेरी भावना तो ऐसी है आप अगर ये कहते हो कि इंद्र की पूजा से सब कुछ होता है तो आप ऐसा करो आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करो और आधे मत करो। हम देखते हैं कि आधे ब्रज में बरसात होती है आधे में नहीं होती, हम देखेंगे। नंद बाबा ने कहा लाला अब तू घुमा फिरा करके न बोल, जो बोलना हो सीधे ही बोल दे। कन्हैया ने कहा बाबा हमसे पूछा जाएगा तो हम तो यही कहेंगे कि व्यक्ति को अपने कर्मों का ही फल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं हम अच्छे अच्छे कर्म करके ईश्वर को समर्पित करते हैं तो ईश्वर अच्छा सा फल हमको देता है। अगर हम कर्म ही अच्छे नहीं करेंगे तो भगवान फल अच्छा हमको कैसे देंगे। अरे भाई जैसे रसोई बनाने वाले को हम अच्छी सामग्री ला करके देते हैं तो अच्छा सा भोजन बना करके वो हमको दे देते हैं, और अगर हम सामग्री ही अच्छी नहीं देंगे तो अच्छा भोजन वो बना करके हमको कैसे देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर नाम की कोई सत्ता है तो उसका इतना ही काम है कि हम अच्छे अच्छे कर्म करके उनको समर्पित करते हैं और ईश्वर उसका अच्छा सा फल हमको देता है। नंद बाबा ने कहा लाला तू कहना क्या चाहता है। भगवान ने कहा कहना ये चाहता हूं कि व्रज के देवता तो हमारे गिरिराज जी महाराज हैं। व्यास जी के शब्दों में सुनिए, भगवान की बात हमने सुना दिया व्याख्या, लेकिन मंत्र सुनिए।
जन्तु कर्मणे विलीयते दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पूजा में बहुत स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है तो उसका इतना सा काम है कि हम सुंदर सा कर्म करके ईश्वर को समर्पित करते हैं और ईश्वर उसका हमको सुंदर फल देते हैं। अब ये बताओ कि हम आप महाराज जी के सानिध्य में गिरिराज जी महाराज की कृपा से यहाँ सब पूजा अनुष्ठान सभी भक्तों के द्वारा हो रहा है। ये श्रेष्ठ कर्म है ना, ये बड़ा सुंदर कर्म हो रहा है, तो इसका हम आपको अच्छा ही फल प्राप्त होगा। अब न जाने आप घर पर पाठ करवा पाते कि नहीं करवा पाते, लेकिन महाराज श्री की प्रेरणा से सभी भक्तों का पाठ गिरिराज जी की भूमि पर हो रहा है। भागवत में लिखा है 100 पाठ के बराबर फल मिलेगा। ऋषि नाम सत्यवर्धना व्यास जी की वाणी है। महाराज नहीं ही हो पाता है, जितने भक्तों का यहाँ पाठ, जितने परिवार का पाठ यहाँ हो जा रहा है, महाराज जी के पावन सानिध्य में महाराज जी की कृपा से हो जा रहा है। संभव है कि इसमें 95% का न हो पाता पूरे जीवन में, क्योंकि पिछली बार जब महाराज जी ने 108 परिक्रमा लगाया था, हम लोग भी साथ में सब लगाए थे, उस समय भक्तजन आए और उस समय परिक्रमा लगाए और अभी फिर लगा रहे हैं। कोई कह रहा है हम 5 पहुंच गए, कोई कह रहा है 7 परिक्रमा लगा रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि उसी समय लगाए थे फिर नहीं आ पाए, अब भी आए। 2011 के बाद 2016 में आए। तो ये जो हम आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, ये महाराज श्री के संकल्प का ही प्रभाव है। उन्होंने मन बनाया और गिरिराज महाराज की कृपा से सबको, सभी भक्तों को ये लाभ प्राप्त हो रहा है, और ऐसा लाभ चारों धाम में प्राप्त होगा। महाराज भागवत जी का पाठ हो, यहां संत भंडारा का भी बहुत महिमा है। हर जगह जहां जहां तीर्थ में कथा महाराज श्री का सानिध्य में हम आप लाभ लेते रहे हैं, वहां संत भंडारा भी एक दिन भक्तों की तरफ से हर जगह होता रहा है। और यहां तो सभी परिवार के द्वारा होना अनिवार्य भी है, क्योंकि यहां जब भागवत पाठ चल रहा है तो उस परिवार के द्वारा संत भंडारा भी होना जरूरी है। तो कल की तिथि महाराज जी ने निश्चित कर दिया है कि जिन जिन भक्तों की तरफ से या जो चाहें सबकी तरफ से संत भंडारा का कल तारीख है, उसमें सब संत भंडारा भी करवा लेना, संत भंडारा में भी शामिल हो जाना, क्योंकि पाठ आप सबकी तरफ से हो ही रहा है। 2 संत, 10 संत, 5 संत, जो कुछ होगा उसमें भी 25, 21, 108 जितना आप करना चाहे ना, अभी आप अपने पास समय है। कल संत भंडारा का दिवस, संत भंडारा का बहुत महत्व। और गिरिराज जी में तो एक संत का भंडारा, और मैं जो बोलता हूं बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलता, जो लिखा है उतना ही। बाकी सच्ची बात तो यह है कि किसी ब्रजवासी से आप पूछेंगे, वो तो महाराज कहेगा कि हजारों गुना फल, लाखों गुना फल इस भूमि पर प्राप्त होता है। लेकिन हम वही बोलते हैं कि कोई हमको पकड़े कि आपने कहां से बोला, तो हम ग्रंथ में दिखा दें और भागवत में दिखा दें कि हाँ ये लिखा है।
अगर यहां एक संत का आप भंडारा करेंगे तो घर पर 100 संतों के भंडारा का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये बात भागवत में लिखा है। और घर पर आपको 100 संत कहां मिलेंगे? इतने महात्मा कहां मिलेंगे आप? ये गिरिराज जी की भूमि है, यहां आपको बहुत महात्मा मिलेंगे, यहां बहुत पूजनीय लोग मिलेंगे, आचार्य मिलेंगे, सब यहां मिलेंगे। घर पर इतने नहीं मिलेंगे, मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे। तो भागवत के साथ में संत भंडारा होना भी जरूरी है। तो ये अवसर भी कल महाराज श्री के सानिध्य में सभी भक्तों को प्राप्त हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इसमें भी चूकना नहीं। जैसी भगवान ने श्रद्धा सामर्थ्य दिया होगा, संत भंडारा में भी महाराज श्री से मिलकर के अपनी तरफ से संत भंडारा भी कुछ न कुछ जरूर करना। केवल स्वयं प्रसाद पा लेने से पुण्य नहीं मिलता है, दूसरों को पवा देने से पुण्य प्राप्त होता है। 1 किलो मिठाई खरीद लो और पूरा ही खा जाओ, इससे पुण्य नहीं मिलता। मिलता तो तब है कि गिरिराज जी को धराओ और सबको बांट दो और उसमें से थोड़ा सा आप भी खा लो, पुण्य तब मिलता है। तो कल संत भंडारा का बहुत सुंदर सुयोग है। एक धन्ना जी भगत हुई, भक्तमाल में कथा है। संतों में बड़ी निष्ठा थी उनकी। पिताजी ने दिया गेहूं बोने के लिए, तो बीज लेकर के जा रहे थे, साधु संत मिल गए। तो धन्ना जी ने संतों से प्रार्थना किया कि हम कुछ सेवा करना चाहते। महात्माओं ने कहा कर लो। तो गेहूं जो बीज के लिए जा रहे थे लेकर के उसको पिसा करके और उसकी बलियां बाटी चूरमा सब बनवा दिया, तो संत महात्माओं को खिला दिया। महात्मा तो प्रसाद पा करके चले गए। धन्ना जी ने मन में सोचा बड़ी शिकायत होगी, लोगों से हमारे माता पिता जरूर पूछेंगे कि बालक गया था खेत में कि नहीं गया था। जो ज्यादा भगत होते हैं ना, उन पर परिवार वाले लोग जरा खुश कम रहते हैं। सोचते हैं बहुत ज्यादा भगत है, न जाने क्या लुटा दिया हो, क्या पता। तो धन्ना जी को लगा कि माता पिता जरूर पूछेंगे कि गया था खेत में गेहूं बोने की नहीं गया था, कहीं किसी को दान तो नहीं कर दिया उठा करके। तो धन्ना जी ने क्या किया, उसी बोरे में जिसमें गेहूं का बीज ले गए थे उसको तो सब संतों को खिला दिया उन्होंने, और रेत भर लिया और रेत भर के खेत में पहुंच गए। और जैसे किसान लोग खेत में गेहूं बोते हैं वैसे बहुत घना होकर के कई बार चक्कर लगा लगा करके और पूरे खेत में वही रेत बो रहे हैं। तो पड़ोसी किसान सोचने लगे, देखो ये बालक अब सुधर गए। पहले साधु संतों के पीछे पीछे डोलता रहता था, आज देखो कितनी लगन से खेत में काम कर रहा है, कितना बढ़िया बीज बो रहा है। अब उनको क्या पता कि ये रेत बो रहा है घूम करके, ये तो साधु संतों को खिला करके आया है। अब ये महाराज रेत बो करके वापस आ गए। माता पिता ने पड़ोसी किसानों से पूछा कि आज भगत धन्ना को हमने बालक को भेजा था, गया था खेत की नहीं। लोगों ने कहा साहब अब तो बहुत सुधर गया, पहले तो कथा कीर्तन इधर उधर घूमता रहता था, आज तो बहुत बढ़िया गृहस्थी वो संभाल लेगा, वैसे घूम रहा था, बड़ा अच्छा बीज बोया है। माता पिता भी बड़े खुश हुए। 5-6 दिन बीत गया। पड़ोसी किसान जो बो करके आए थे सब देखने के लिए खेत गए, लेकिन धन्ना जी से बार बार माता पिता कहते, वो तो आराम करते, उनको तो पता है कि रेत बोया है उसमें क्या उगेगा वो जाए नहीं। पड़ोसी किसानों ने आकर के धन्ना जी के पिता से कहा कि हम लोगों के खेत में बीज जैसा उगा है उससे बहुत बढ़िया आपके खेत में उगा है। हम लोगों के यहाँ तो कोई कहीं उगा कहीं नहीं उगा, बीज कुछ खराब भी निकल गया, लेकिन आपका तो एक एक दाना उगा है। धन्ना जी स्वयं माता पिता के साथ खेत में देखने गए तो वास्तव में बीज बहुत उगा था। उन्होंने माता पिता को हाथ जोड़ करके कहा, माता पिता से छल नहीं करना चाहिए, सच्ची बात यह है कि एक भी दाना गेहूं हमने खेत में नहीं बोया था, सब साधु संतों को ही खिलाया था बीज हमने, इसमें ला करके रेत बोया था, लेकिन हमने संतों को खिलाया तो देखो हमारा खेत सबसे बढ़िया उग गया। तो महाराज संत सेवा की बहुत महिमा, ठाकुर सेवा की, संत सेवा की,
पूज्य जन जो आचार्य पंडित जन हैं इनकी सेवा की, या अपने सनातन धर्म में तो सेवा की ही बहुत महिमा। अच्छा, समझाने से समस्त ब्रजवासी भगवान की बात मान करके जो कुछ पूजा की सामग्री लेकर के इंद्र भगवान की पूजा करना चाहते थे, सारी सामग्री लेकर के छकड़े में रख करके और सब ब्रजवासी सब चल पड़े, गोपियां चल पड़ी और सब गोवर्धन पूजा करने के लिए आ रहे हैं। हम भी इस कीर्तन के माध्यम से गोवर्धन में ही हैं। हर जगह तो हम कहा करते हैं कि अब कीर्तन से हम लोग गोवर्धन चलेंगे, लेकिन आज हम आपको सौभाग्य है कि गोवर्धन भगवान के चरणों में ही हैं। आइए ये कीर्तन और उसके बाद महाराज श्री के सानिध्य में आज गोवर्धन पूजा का लाभ हम आप गोवर्धन जी के चरणों में लेने वाले हैं। तो ये कीर्तन के साथ ऐसा भाव। मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा, मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरी नाय माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाओ मेरी नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरी नाय माने मेरो मनवा।
करके कुंड को अचमन करके कुंड कुंड को अचमन करके कुंड को अचमन करके कुंड कुंड को अचमन करके कुंड को अचमन करके कुंड कुंड को अचमन करके मानस गंगा नाम मेरी हरि बोल मैं तो मानस गंगा नाम मेरे नर माने मेरे भगवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरी नाय माने मेरे तो गोवर्धन को जाओ मेरे नर माने मेरे भगवा सात कोश की जय परिक्रमा सात कोश की जय परिक्रमा शीश चढ़ाओ मेरे जय माने मेरे बनवा गोवर्धन को जाओ मेरे जय माने मेरे बनवा के दर्शन करके दर्शन करके कलेश्वर के दर्शन करके कलेश्वर के दर्शन करके भोलेनाथ के दर्शन करके भोलेनाथ के दर्शन करके भोलेनाथ के दर्शन करके भोलेनाथ के दर्शन करके जीवन सफल बनाओ मेरी अपनो जीवन सफल बनाओ मेरे जय माने मेरे मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे जय माने मेरे मनवा मेरो मनवा हो न माने मेरो मनवा मेरो मनवा
आदाय माने मेरे बंधवा मैं तो गोवर्धन गोवर्धन मेरे तो गोवर्धन को जाओ मेरे आदाय माने मेरे बंधवा गोवर्धन को जाओ मेरे आदाय माने मेरे बंधवा गिरिराज भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सज्जनों, गिरिराज महाराज की सुंदर हम लोग 56 भोग की तैयारी कर रहे हैं। हम श्रीमान शिवनारायण जी नागौरी उषा बहन से कहेंगे मंच पर पधारें और श्रीमती सरला शर्मा से भी करेंगे। ये आगे जो बैठे हैं आप पीछे बैठ जाए, यहाँ नहीं बैठेंगे, थोड़ा पीछे बैठे। बोलो गिरिराज महाराज की, थोड़ा पीछे खसक जाए। सज्जनों, कल जो साधु संत के भंडारा जो विशाल होने वाले हैं उसमें भीलवाड़ा से एक सज्जन के द्वारा हमारे यजमान भी हैं 2100 रुपया गुप्तदान भेंट प्राप्त हुआ है। और विश्वनाथ जी व्यास बापू जी के परम भक्त जयपुर से 5100 रुपया संत भंडारे में भेंट अर्पित हैं। ताली से स्वागत करेंगे, मंच पर पधारेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे ईश्वर दयाल सिंह जी, प्रेमा सिंह जी, कोटपुतली जयपुर 5100 रुपया का सहयोग साधु संत भंडारे में भेंट अर्पित हो रहा है। जोर से हम लोग ताली से स्वागत करेंगे। कैलाश संजय अग्रवाल लालसोट से 4101 रुपया संत भंडारे के लिए भेंट अर्पित हैं। सभी सज्जनों से निवेदन करें कृपया मंच पर पधारते जाएं और बापू से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राधे श्याम जी शर्मा सांगोद जिला कोटा 2100 रुपया उनके तरफ से भेंट अर्पित हैं। जोर से हम लोग ताली से स्वागत करते रहें। राधा किशन जी शर्मा भुवाना उदयपुर 2100 रुपया उनके द्वारा संत भंडारे में भेंट अर्पित हैं। शिवानी चौहान सनौप देवी सिंह जी चौहान भीलवाड़ा से 2100 रुपया का सहयोग टेलीफोन के द्वारा यहाँ संत भंडारे में भेंट अर्पित हो रहा है। बोले गिरिराज महाराज की। कैलाश चंद जी बांगर किशनगढ़ 2100 रुपया संत भंडारे के भेंट अर्पित हैं। आप यहाँ आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम प्रकाश जी शर्मा विजयनगर 2100 रुपया संत भंडारे के भेंट अर्पित हो रहा है। देखिए आप लोग ताली तो बजाते नहीं हैं। राजेंद्र जी पोसवाल देवली से 2100 रुपया संत भंडारे के लिए भेंट अर्पित हो रहा है। पोसवाल जी से निवेदन करेंगे मंच पर पधारें, आशीर्वाद लें। गोविंद जी कुमावत फुलेरा से 2200 रुपया संत भंडारे के लिए भेंट अर्पित हो रहा है। जोर से ताली से स्वागत करें। हमारे सुनील जी गुप्ता मोबाइल पर देख रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं। हाँ, भमर लाल जी कुमावत जयपुर मानसरोवर से 2200 रुपया संत भंडारे में भेंट अर्पित हैं। जोर से ताली से स्वागत। गोपाल जी ठेकेदार 2200 रुपया संत भंडारे के लिए भेंट अर्पित हो रहा है। मोहिनी देवी कुमावत 2200 रुपया उनके द्वारा प्राप्त हो रहा है। गोपाल कुमावत सुमन जी कुमावत 2200 रुपया इनके द्वारा संत भंडारे भेंट अर्पित हो रहा है। रमेश सविता बांगर देवली 2100 रुपया संत भंडारे भेंट अर्पित हैं। आपका स्वागत है। मंच पर आशीर्वाद के लिए पधारें। अन्नपूर्णा यादव गुड़गांव 2100 रुपया उनके द्वारा संत भंडारे में भेंट अर्पित हैं। बोला गिरिराज महाराज की। शारदा देवी रेवाड़ी 2100 रुपया उनके द्वारा भेंट अर्पित हैं। आप लोग जल्दी करें, जो मेंबर के नाम लेते जा रहे हैं मंच पर ज़्यादा समय न लें, विलम्ब न करें और आते जाएं, आशीर्वाद लेते जाएं। और बहुत बहुत खुशी की बात है, रामेश्वरम धाम में शिव महाप्राण कथा का एक जजमान 2 नंबर का दूसरा जजमान आया है। कमरीलाल जो पपड़ी ईंट उद्योग सोहनी देवी देवली से 31,000 रुपया राशि नमक नाम लिखा रहे हैं और कहा महाराज हम पहुंचते ही पैसे जमा करा देंगे। तो उनका नाम जोर से ताली से स्वागत करें। बोले रामेश्वर भगवान की।
पुष्पा देवी देसाई, मोरेश्वर देसाई सेंधवा से 2100 रुपया भेंट उनके द्वारा प्राप्त हो रहा है। संत भंडारे में राम दुलारी सिंह जी गुलाबपुरा से 2501 रुपया राशि उनका भी गुलाबपुरा से संत भंडारे में भेंट अर्पित हो रहा है। राम दुलारी जी मंच पर पधारें, आशीर्वाद लें। और मोहनी देवी पपी दो कमरी देवी मंच पर पधारेंगे, कमरीलाल जी, और आशीर्वाद भी प्राप्त करें। सज्जनों, आगामी 4 धाम की कथा का आनंद लाभ जो भी हैं, जहाँ के भी आप पोथी यजमान बनना चाहेंगे, रामेश्वरम में श्री महाप्राण होगा, द्वारका में भागवत कथा होगी, चित्रकूट में राम कथा होगी, वहाँ रामायण पाठ होगी। इसी प्रकार से पुष्कर में भागवत कथा होगी, वहाँ भागवत पाठ होगी। शांताबाई भीलवाड़ा से 2100 रुपया संत भंडारे में भेंट अर्पित हो रहे हैं। जोर से ताली से हम लोग स्वागत करते रहें। बोले रामेश्वर भगवान की, गिरिराज महाराज की। निवेदन है, गिरिराज महाराज के चरणों में 56 झांकियों की तैयारी हो चुकी है। जजमान बीच में पूजन कराएंगे, वहाँ आसन लग गए, शास्त्री से निवेदन करेंगे, वहाँ बैठा करके पूजन कराएंगे। और देखिए, यहाँ रहो, झूठ मत बोलो। रामेश्वर, ये राम दुलारी सिंह जी देख लीजिए कितना मोटे तागड़े हैं। 31,000 रुपये राशि रामेश्वरम के लिए, शिव महाप्राण के लिए, नाम के लिए बोल रहे हैं। अग्रिम राशि जमा अनिवार्य है, अगले महीने आपको जमा कराना होगा, तभी हम नाम लिखेंगे। बोले रामेश्वर भगवान की। हो गया, हो गया। तो राम जी की इच्छा से सुंदर ये कार्यक्रम गिरिराज महाराज के चरण में चल रहा है। अब गिरिराज महाराज जी के सुंदर 56 भोग की तैयारी चल रही है। आप शांति से कथा का आनंद लाभ भी प्राप्त करें। गिरिराज महाराज का पूजन हो रहा है। हम निवेदन अभी कर रहे हैं, अब दोबारा हम बोलें चाहे न बोलें, लेकिन देखिए दोनों साइड से आपके मंच पर आने का व्यवस्था है। बाद में जब गिरिराज महाराज का हम दर्शन करेंगे और एक परिक्रमा वहाँ से आएंगे, इधर से नीचे यदि उतर जाएंगे तो आपका वैसे एक परिक्रमा हो जाएगा। वैसे गिरिराज महाराज की एक परिक्रमा करने में पसीना तो आ ही जाता है, ये कहने वाली बात नहीं है। कम से कम 5 दिन 1 हफ्ता तो दर्द ही होता है, लेकिन गिरिराज महाराज तुरंत दुख हर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन भक्त लोग यहाँ परिक्रमा दे करके आए हैं, बता रहे महाराज हमले लंगड़ा बाबा कैसे हो गए, कहे गिरिराज महाराज के यहाँ गए थे, लेकिन हमले गिरिराज महाराज ठीक कर देंगे आपको, ये लंगड़ा नहीं रहना पड़ेगा। हमारे सुनील जी शर्मा, उसके धर्मपत्नी क्या इशारा कर रहे हैं, मंच पर आ जाएं, दोनों आ जाएं, दोनों आ जाएं भाई मंच पर। और हमारे अजय कुमार जी जो सिखराई से हैं, 2100 रुपया संत भंडारे में भेंट के लिए वहीं से बोल रहे हैं। कृपया मंच पर आकर के आशीर्वाद लें, या तो बाद में लें, आपको यहीं से आशीर्वाद दिया जाता है। 2-3 बार 4 बार मंच पर आ गए। बोले गिरिराज महाराज की। गिरिराज भगवान की। ब्रजवासियों ने सबने पहुंच करके गिरिराज भगवान का पूजन किए। भगवान स्वयं गिरिराज जी के रूप में दर्शन दिए। सबने बड़ी सुंदर गिरिराज भगवान की परिक्रमा लगाई। इंद्र भगवान बैठे विचार कर रहे थे, अब की बार ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं किया। सो नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी ने सारी घटना बता दिया। भगवान इंद्र बड़े कुपित हो गए और कहने लगे, एक बालक के कहने से ब्रजवासियों ने हमारी पूजा छोड़ी है, अभी मजा चखाता हूं। गणम सामवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। सामवर्तक नाम की मेघमालाओं को भेज दिया। ब्रज पर प्रलय जैसी बरसात होने लगी। ब्रजवासी सब घबरा करके भगवान की ही शरण में आए, रक्षा करो रक्षा करो।
भगवान बड़े गंभीर हो गए और भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि हमारे देवता हमसे कह रहे हैं कि उठने के लिए तैयार हैं, सब लोग हाथ लगाओ। और ऐसा कह करके भगवान ने श्री गिरिराज जी को उठा करके बाएं हाथ की छोटी अंगुली के ऊपर धारण कर लिए। बोले गिरिराधरण भगवान की। 7 दिन 7 रात बरसात हुई। इंद्र भगवान ने अपने सेवकों को भेजा कि देख करके आओ, इतनी बरसात हुई है, हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दिया है, अब तो गोवर्धन नाम का, ब्रज नाम का कोई स्थल ही नहीं बचा होगा, सब बह गया होगा। लेकिन सेवकों ने जो घटना देखी जा करके इंद्र भगवान को बताया। तब इंद्र भगवान को ज्ञान हुआ कि श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं, हमसे ही भूल हुई है। और कहते हैं इंद्र भगवान स्वयं ही पधारी और 10 मंत्रों में भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कह दिया गम्यताम शक्रभद्रम व प्रियताम मेनुशासनम। इंद्र कोई बात नहीं, मैं प्रसन्न हूँ। कोई पूजा करे अच्छी बात है, लेकिन कोई पूजा न करे तो उसके लिए आफत कर दो, ये काम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसी लीला किया है। इस तरह कहते हैं यहाँ विद्वान जन कि ये मान मर्दन की भूमि भी है, यहाँ जितना विनम्र रहते हैं उतना ही हम कुछ पा जाते हैं। आज हम आपका सौभाग्य है कि इस 151 भागवत पाठ जो 151 यजमान परिवार के द्वारा, उनके निमित्त बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा, ब्रजवासी विद्वान भागवताचार्य वेदाचार्यों के द्वारा संपादित किया जा रहा है। मुख्य यजमान का पाठ और सह यजमान का पाठ भी आचार्यगण बड़े विधि विधान से महाराज श्री के देखरेख में ये जो महामहोत्सव चल रहा है, अब हम लोग गोवर्धन पूजा का उत्सव प्रारंभ कर रहे हैं महाराज जी के सानिध्य में। और महाराज जी का जैसे आदेश होगा सबको ही पूजा का लाभ लेना है, परिक्रमा का लाभ लेना है और दर्शन का लाभ लेना है। अरे मीठो है नमकीन है बाबा, चल फरो